बिहार लैंड सर्वे स्टॉप। बिहार लैंड सर्वे को रोक दिया गया है। बिहार जमीन सर्वे नहीं हो रहा है। साथ ही साथ बिहार जमीन सर्वे के अलावा बिहार का में जमीन का दाखिल खारिज भी रोक दिया गया है। ये दो मुद्दों पे आज बात होगी, और क्यों दाखिल खारिज रोका गया है, क्यों लैंड म्यूटेशन को रोका गया है, और क्यों बिहार लैंड सर्वे को रोका गया है। नमस्कार, हम हैं राज पांडे, आप देख रहे हैं बिहार वाला। आज हम आपको बताने वाले हैं कि बिहार में लगभग जिलों में बिहार लैंड सर्वे को रोक दिया गया है। इसके अलावा बिहार के में जमीन का दाखिल खारिज को भी रोक दिया गया है। क्यों रोका गया है आपको हम बताते हैं वीडियो में आगे, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने के पहले वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि अपने बिहार से जुड़ा हुआ, बिहारियों से जुड़ा हुआ जो भी लेटेस्ट अपडेट है आपको मेरे चैनल पे जरूर मिलेगा। और आपका सपोर्ट इस चैनल को बड़ा बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिहार वाले बिहारियों की आवाज़ है। तब आपको हम आगे बता रहे हैं तो आखिर बिहार गवर्नमेंट ने, भूमि और राजस्व सुधार विभाग ने क्यों बिहार लैंड सर्वे को बंद किया है और क्यों दाखिल खारिज के प्रक्रिया को बंद किया है। तो सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि बिहार लैंड सर्वे, बिहार भूमि सर्वेक्षण को बंद इसलिए किया गया है क्योंकि बिहार में अभी पर्वों का सीजन चल रहा है। कुछ ही दिनों में दीपावली है, इसके बाद फिर छठ पूजा है। इसके अलावा लगातार जो है पर्व हैं, जिसके वजह से अभी सर्वे को स्टॉप किया गया है। इसके अलावा भूमि और राजस्व विभाग के द्वारा आया हुआ आदेश में ये भी शामिल है कि सर्वे अधिकारी, सीओ और अंचल अधिकारी, इसके अलावा जो अमीन है वो करप्शन इतना ज़्यादा कर रहे हैं, हर एक मामलों में पैसे की उगाही इतना ज़्यादा कर रहे हैं कि बार बार सचिव और मंत्री के, भूमि और राजस्व विभाग के मंत्री जो हैं उनके द्वारा समझाने के बाद भी, बार बार लेटर आदेश जारी करने के बाद भी करप्शन और घूसखोरी के मामलों में कोई कमी नहीं आ रही है। इसके अलावा जो अधिकारी हैं वो उस तरीके से काम नहीं कर रहे हैं जितना स्पीड में काम होना चाहिए। अब आगे आपको हम इस और डिटेल्स में बताने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले थोड़ा सा चर्चा कर दें कि आखिर दाखिल खारिज क्यों स्टॉप है। तो आपको ये बता दें कि दाखिल खारिज जो है ब्लॉक में स्टॉप तो पहले ही हो गया था कुछ दिन पहले, लेकिन अब DCLR ऑफिस में भी दाखिल खारिज स्टॉप है। इसका मेन वजह क्या है कि ब्लॉक में जो है अंचल अधिकारी और ब्लॉक सीओ और इसके अलावा जो अधिकारी थे वो दाखिल खारिज के नाम पे, इसके अलावा कोई भी डॉक्यूमेंट निकालने के नाम पे, या कोई भी डॉक्यूमेंट को अपडेट करने के नाम पे, या कोई भी डॉक्यूमेंट को ऑनलाइन चढ़ाने के नाम पे मनचाहा पैसे की मांग कर रहे थे रैयतों से, किसानों से और जमीन मालिकों से। और इस चीज का कंप्लेंट जो है रेगुलर भूमि और राजस्व विभाग के सचिव के पास जा रहा था। इसके अलावा बार बार जो है भूमि और राजस्व विभाग के मंत्री के द्वारा, सचिव के द्वारा और मुख्यमंत्री के द्वारा कड़े रुख इख्तियार करने के बावजूद भी, 2 बार 3 बार 4 बार लेटर जारी करने के बाद भी सीओ और अंचल अधिकारी का स्वभाव नहीं बदल रहा था। हालांकि इसके पहले हमने कई एक वीडियो में बोला था कि भोजपुरी में बहुत पुराना बात है कि लूट रुपुदाई और नोले पर जाए, और ये बात अब सच सिद्ध होते नजर आ रहा है, क्योंकि इतने सारे लेटर जारी होने के बाद, इतने सारे आदेश जारी होने के बाद सीओ और अंचल अधिकारी का स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं आया, जिसके वजह से जो है दाखिल खारिज, लैंड म्यूटेशन और सर्वे के काम को रोक दिया गया है। हालांकि अभी DCLR ऑफिस में तकरीबन पिछले 2 साल से पहले जारी हुआ कि आंचल में म्यूटेशन नहीं होगा, दाखिल खारिज आंचल में नहीं होगा, DCLR ऑफिस में होगा। ये आदेश पहले जारी हुआ था, लेकिन DCLR ऑफिस में ऑलरेडी पिछले 2 साल से लगभग 70,000 मामले ऑलरेडी पेंडिंग है लैंड म्यूटेशन के, दाखिल खारिज के। तो पहले से ही 70,000 मामले पेंडिंग है, और नए सिरे से जो दाखिल खारिज हो रही हैं उसके लिए लोग परेशान हैं DCLR ऑफिस जाकर के। ये भी जब फेल होते हुए नजर आया गवर्नमेंट को, तब गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया कि सभी लोग अपना दाखिल खारिज अपने घर बैठे ही करवाएंगे, और जहां तक कि वो भी फेलियर नजर आ रहा है, इसका भी वजह हम आपको आगे वीडियो में बताने वाले हैं। क्यों घर बैठे जो ये बिहार गवर्नमेंट का और बिहार भू और राजस्व विभाग का जो आदेश आया कि आप ऑनलाइन अपने घर बैठे जमीन का लैंड म्यूटेशन दाखिल खारिज कर सकते हैं, ये चीज भी फेलियर है।
देखिए, हम जो भी चीज होता है स्टडी करने के बाद अनुमानित तौर पे साफ जाहिर कर देते हैं और आप लोग को बता देते हैं कि भविष्य में ऐसा होने वाला है। आप मेरा पिछला वीडियो उठा करके आप देख लीजिए और वो चीज को देखिए कि आगे जाकर के ये चीज सिद्ध हुआ है कि नहीं हुआ है। बहुत सारे लोग हमारे पास कमेंट करते हैं कि नहीं ऐसा तो हुआ ही नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा जो एक्सपीरियंस है, जो स्टडी है और इस चीज के बारे में जो गहन मेरा जांच होता है वो बहुत ही सटीक होता है। और वो सटीक जांच करने के बाद हम आपके सामने कोई भी बात को रखते हैं, नहीं तो फिर हम उस मुद्दे पे चर्चा ही नहीं करते हैं। तो इसके पहले भी कई एक वीडियो में हम आप लोगों को जाहिर किए हैं, बताए हैं कि भविष्य में लैंड रिलेटेड जितने भी इशू है वो इस प्रकार के इशू आने वाले हैं। आप हमारे चैनल पे जाकर के पिछले वीडियो को देख सकते हैं, आपको आइडिया हो जाएगा। तो हम अब आते हैं अपने मुद्दे पे। तो मुद्दा ये था कि गवर्नमेंट जो है बिहार भूमि सुधार विभाग बहुत सारे कड़क रुख इख्तियार करने के बावजूद भी अपने अंचल अधिकारी, अपने सीईओ, अपने डीसीएलआर, अपने डीएम किसी को सुधार नहीं पाई। क्योंकि सबसे पहले भूमि राजस्व विभाग के सचिव और मंत्री और मुख्यमंत्री महोदय को सुधारने का जरूरत है। वो चाह रहे हैं कि अगला इलेक्शन के पहले हम सर्वे करवा लें, लेकिन ये पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल इसलिए नहीं है कि मात्र वहाँ 1 साल बचा हुआ है अगला चुनाव में, और अभी भी पिछला 1 लाख से ऊपर सिर्फ डीसीएलआर ऑफिस में बहुत सारे मामले पेंडिंग हैं, जिसको लेकर के रैयत जो है वकील लेकर के, पेपर बनवा करके, पैसा खर्च कर करके, समय बर्बाद कर करके डेली डीसीएलआर ऑफिस और आंचल कार्यालय दौड़ रहे हैं, फिर भी उनका काम नहीं हो रहा है। इसी बीच में पिछला वीडियो हम ये भी डाले कि जो पंजाब की कंपनी को जो डिजिटलाइजेशन का जो जिम्मा दिया था गवर्नमेंट, वो भी कंपनी फ्लॉप कर रही। अब बताइए कि काम जो है कैसे होगा जब बिहार गवर्नमेंट का विधि व्यवस्था ही जब जर्जर है, तो फिर किसान क्या करेंगे। इसी में केंद्र सरकार ने भी एक नया आदेश पारित कर दिया। वो वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वो वीडियो आपको देखने को मिला कि केंद्र सरकार ने, भूमि और राजस्व विभाग, कृषि विभाग ने केंद्र सरकार का किसानों के लिए क्या आदेश पारित किया है, जो किसानों के लिए एक छोटा सा कष्टदायक जरूर है। तो आपको हम ये बता दें कि बिहार गवर्नमेंट कोई भी डिसीजन, अभी बिहार गवर्नमेंट के पास 2 ही मुद्दा चल रहा है, एक टीचर को और शिक्षा विभाग को सुधारना है और एक जमीन को सुधारना है। लेकिन कहीं ना कहीं दोनों सुधारों में गवर्नमेंट फेलियर नजर आ रही है, और इसका मेन कारण है गवर्नमेंट के अधिकारी और पदाधिकारी। क्योंकि अधिकारी और पदाधिकारी जो हैं, जब तक करप्शन, घुसखोरी और लूटने का प्रयास नहीं छोड़ेंगे, तब तक कोई भी काम सही ढंग से नहीं हो सकता है। और कोई भी काम को सही ढंग से करने के लिए दिल दिमाग अस्थिर होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो अधिकारी और पदाधिकारियों का दिल दिमाग सिर्फ मनी पर अटका हुआ है। फिर मनी पर जब अटका हुआ है तो काम कहाँ से होगा। और इस चीजों को लेकर के जो आम आदमी है, जिसका अपना जमीन है, वो परेशान है कि भाई हमारा अपना जमीन हमारे नाम से कैसे होगा, हम कैसे इसका मालिकाना हक प्राप्त करेंगे। और सरकार के इस चक्रव्यूह में आम आदमी पिस के रह गया है, और पिसा ही नहीं है, पैसे को बर्बाद कर रहा है, समय को बर्बाद कर रहा है। बेचारा अगर कहीं बाहर में नौकरी कर रहा है तो नौकरी चाकरी में परेशान है, उसका मन नहीं लग रहा है कि अगर हम जमीन का दाखिल खारिज नहीं करवाएंगे, पेपर अप टू डेट नहीं करवाएंगे तो मेरा जमीन का सर्वे नहीं होगा, फिर जमीन मेरे हाथ से निकल जाएगी, गवर्नमेंट ले लेगी। ये सब बातों से लोग परेशान हैं। लेकिन यहाँ गवर्नमेंट के कानों पर जू तक नहीं रह रही है। गवर्नमेंट सिर्फ आदेश पर आदेश पारित कर रही है। यहाँ रैयत परेशान है, जमीन मालिक परेशान है, टेंशन में है कि हम क्या करें। और अभी डीसीएलआर ऑफिस में देखिए, यहाँ हम पेपर का दैनिक जागरण का एक आर्टिकल आज का हम दिखा रहे हैं आपको समझ में आ जाए कि बिहार के कितने जिलों में अभी डीसीएलआर ऑफिस में ही मात्र पिछले कितने दिनों से कितने मामले पेंडिंग हैं महज लैंड मोटेशन के। सिर्फ दाखिल खारिज के इतने मामले कुल जिलों में पेंडिंग है, ये देख लीजिए। और अब बताइए कि जब पिछले 2 साल से इतने मामले जब पेंडिंग हैं, तो फिर सर्वे में इतना जल्दी 1 साल के अंदर में नए मामलों का निपटारा डीसीएलआर ऑफिस करेगा कैसे, ये सबसे बड़ा सवाल है। और गवर्नमेंट के लिए भी ये बहुत बड़ा चुनौती है। गवर्नमेंट अभी भी जो है बहुत सारा डिसीजन रोज जो है शिक्षा विभाग और भू राजस्व विभाग के मीटिंग में ले रही है, लेकिन किसी भी डिसीजन का कोई फायदा नहीं हो रहा है। सिर्फ जनता पिसते हुए नजर आ रही है। उधर शिक्षक पिस रहे हैं और इधर जो है किसान पिस रहे हैं। इसमें किसी का कोई दोष नहीं है, सिर्फ गवर्नमेंट का बिना तैयारी कोई भी डिसीजन ले लेने का ये परिणाम है कि सभी लोग परेशान हैं, सभी लोग टेंशन में हैं। और जो लोग खुद अपने जमीन को खरीदा है और वो अगर
जाता है फिर से अपना पेपर को अप टू डेट करवाने के लिए, पेपर को ऑनलाइन करवाने के लिए, तो 4 पेपर में 1 पेपर उसका ऑनलाइन दिख रहा है, 1 पेपर गायब। 4 पेपर में 2 पेपर दिख रहा है, 2 पेपर गायब। अब सोचिए कि जो खुद जमीन का मालिक है वो भी परेशान है इस बिहार गवर्नमेंट की नीति से। अब जो है नीतीश कुमार जी डेली नए नए फैसले ले रहे हैं, लेकिन इनका फैसला धरा के धरा रह जा रहा है। डेली नए नए लेटर आदेश जारी हो रहे हैं और अधिकारियों तक लेटर आदेश जा रहे हैं, लेकिन उनका एक कान से घुस रहा है, दूसरे कान से निकल जा रहा है, किसी पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये निवेदन है बिहार गवर्नमेंट से कि कृपया जो है किसानों और रैयतों पर रहम करें और जो लोग परेशान हैं उनको समय दे। ये हम नहीं कह रहे हैं कि सर्वे नहीं हो, सर्वे बहुत जरूरी है। ये हम अपने पिछले वीडियो में भी कई बार बोलते आए हैं कि सर्वे है बहुत जरूरी इसलिए है कि हमारे जो पूर्वजों का जो जमीन है जिसका हम वास्तव में मालिक हैं, या आप ही का जो पूर्वजों का जमीन है, आप किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं और वास्तव में जमीन आपका है, आपके पूर्वजों के नाम से है, मालिक आप हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आप मालिक नहीं है अगर आप पेपर को अप टू डेट नहीं करवा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये चिंता आपके मन में जरूर है और गवर्नमेंट जो है इस चीज पे ध्यान नहीं दे रही है। बिना तैयारी का कोई भी काम करने का नतीजा है कि सभी लोग टेंशन में जी रहे हैं, किसानों की रातों की नींद उड़ी हुई है और किसान जो है पैसे से, श्रम से, समय से परेशान हो रहे हैं और गवर्नमेंट सिर्फ आदेश जारी कर रही है। तो ये आदेश से कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ पे जो है गवर्नमेंट को सख्त से सख्त आदेश देना होगा, किसानों को समय देना होगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि हमारा जो वीडियो है वो गवर्नमेंट तक पहुंचे और गवर्नमेंट हमारी बातों को ध्यान दे। हमारी बात नहीं है, ये बात है आपकी, और चूंकि ये चैनल है आपका तो आपका बातों को गवर्नमेंट तक पहुंचाने का काम सिर्फ आप ही कर सकते हैं वीडियो को शेयर करके। तो वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें ताकि जो ऐसे अधिकारी पदाधिकारी हैं जिनके हाथ में ये मामला हो सकता है, सुधर जा सकता है, वो उन तक मेरा वीडियो जरूर पहुंचे और आपका आवाज जो है, बिहार वाले का आवाज जरूर पहुंचे, बिहारियों की आवाज जरूर पहुंचे वहां तक जहां की सुधार का जरूरत है। हम यही गवर्नमेंट से कहना चाहेंगे आपके पक्ष से कि ये जो जल्दीबाजी वाला जो चक्कर गवर्नमेंट जो चक्रव्यूह रच रखी है वो जल्दीबाजी वाला चक्कर और चक्रव्यूह को खत्म कर दे, सर्वे को निसंदेह करवावे ताकि वास्तव में जो मालिक है वो मालिक बन सके कागजी रूप से। और जो गवर्नमेंट का मिलने वाला बेनिफिट है, जैसे ये बेनिफिट अभी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ये बेनिफिट को बंद करने जा रही है, तो ऐसा जो है बेनिफिट आपसे मिस ना हो। और इसके अलावा बिहार गवर्नमेंट का कमी जो दिख रहा है वो कमी को सुधारने का बिहार गवर्नमेंट को जरूरत है और किसानों को परेशान करने की जरूरत नहीं है। हमारा वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल बने होंगे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।